नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। आज जो हमारा ऑर्गेनेली है, जो हमारा टॉपिक है वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा लाइसोसोम। लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता लाइसोसोम। ठीक है, वो भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर। इसी तरीके से पेरोक्सिसोम ये एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। ठीक है, ये एक तो ये बात याद रखनी है, ये भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आप प्लांट सेल में आप देख रहे हैं पेरोक्सिसोम। ठीक है, और एनिमल सेल में भी आप देख रहे हैं पेरोक्सिसोम। तो ये पेरोक्सिसोम स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ये आपके पास प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसे किसने डिस्कवर किया था? डिड्यूब एंड कोवर्कर आइसोलेटेड इन 1965 पार्टिकल्स फ्रॉम लीवर सेल एंड अदर टिश्यू। बेसिकली ये लीवर सेल्स में से डिस्कवर हुआ था, आइसोलेट किया गया था, और अदर टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज़ में भी ये पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होता है। और पेरोक्सिसोम जैसे मैंने अभी बताया क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है पेरोक्सिसोम, और ये प्रेजेंट होती है बोथ एनिमल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है। हैव आल्सो बीन फाउंड इन प्रोटोजोम में प्रेजेंट होती है, यीस्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोटोजोम में प्रेजेंट है यीस्ट, फंजाई, और प्रोटोजोआ में प्रेजेंट है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, सबसे पहले आइसोलेट किए गए लीवर सेल में। ठीक है, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर, इसका साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। अब इस पेरोक्सिसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? पेरोक्सिसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेज, कैटालेज, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज एंड सम अदर एंजाइम। अब बेसिकली इन सारे एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? H2O2। तो ना पेरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन में बेसिकली किसका रोल होता है? ये कौन एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं? ऑक्सीडेज, कैटालेज, पेरोक्सीडेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? पेरोक्सिसोम। फंक्शन ये पेरोक्सिसोम का आपको क्लियर हो गया होगा। पेरोक्सिसोम एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटोजोम में प्रेजेंट है और यीस्ट में भी। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ प्रेजेंट? 1965 में किसने डिस्कवर किया था? डिड्यूब ने, लीवर सेल्स में। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर का डायमीटर कितना है? 0.5 माइक्रोमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे पेरोक्सिसोम में हमारे इसका मेन फंक्शन जो है फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O2। H2O2 की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन में पेरोक्सिसोम का रोल होता है। और इसकी डीकम्पोजिशन और कंपोजिशन में कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? ऑक्सीडेज, कैटालेज, पेरोक्सीडेज। अब पेरोक्सिसोम का नेम बेसिकली किस एंजाइम की बेस पे रखा गया? पेरोक्सीडेज की बेस पे रखा गया। पेरोक्सिसोम का नाम किस बेस पे रखा गया? पेरोक्सीडेज की बेस पे, क्योंकि ये एंजाइम फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन में इन्वॉल्व है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। ठीक है, ये था कि पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम जस्ट किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। जिस तरह हमने अभी बात की कि लाइसोसोम किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में। और हमारे पास पेरोक्सिसोम किस में प्रेजेंट होता है? पेरोक्सिसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम जस्ट किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ग्लाइऑक्सिसोम भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। साइटोप्लाज्मिक और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो हमने यहाँ पे ग्लाइऑक्सिसोम आ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली फाउंड ओनली प्लांट्स। ये जस्ट किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट है।
एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग्स। अब प्लांट सीडलिंग्स क्या होते हैं? आपको पता है जब हम सॉइल में क्या बोते हैं, सीड को बोते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद इसमें से क्या निकलते हैं, रूट्स निकलती हैं और फर्दर छोटी छोटी सीडलिंग्स निकलती हैं। तो इस तरह से इससे इस जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं सीडलिंग, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन। जैसे ही हम सीड को सॉइल में डालते हैं तो इससे थोड़े दिनों के बाद रूट्स और फर्दर क्या निकलते हैं, सीडलिंग्स निकलना स्टार्ट होते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्लांट सीडलिंग। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेशन। तो फाउंड ओनली इन प्लांट्स, मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग्स। प्लांट सीडलिंग्स और प्रेजेंट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। बेसिकली जो ग्लाइऑक्सिजोम है ये हायर प्लांट्स में नहीं होते। हायर प्लांट जो आप लोग देखते हो वस्कुलर प्लांट्स, इनमें नहीं होते। बेसिकली ये उन प्लांट्स में होते हैं जो अभी ग्रो कर रहे होते हैं। सीडलिंग्स ऑफ प्लांट्स में, प्लांट सीडलिंग्स में होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। और फिर ये किस टाइम पे ज़्यादा अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली शॉर्ट पीरियड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ, जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, उग रहा होता है, उस टाइम पे ये ग्लाइऑक्सिजोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन लिपिड रिच सीड्स लाइक कैस्टर ऑयल और सोयाबीन्स। जिन बीन से हम क्या निकालते हैं? ऑयल निकालते हैं। सोयाबीन से भी हम ऑयल निकालते हैं और कैस्टर ऑयल भी हम कैस्टर बीन से निकालते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ग्लाइऑक्सिजोम है उन सीड्स में होगा जो क्या होंगे? लिपिड रिच होंगे, जिनके अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये जो हमारे पास एब्सेंट होंगे किस में? लिपिड पुअर सीड में, लाइक पी। ये पी का जो सीड होगा, जो मटर को हम कहते हैं, उसमें ये नहीं होगा कि मटर के दाने में जो मटर का सीड होता है उसमें लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती, तो उसमें ग्लाइऑक्सिजोम नहीं होंगे, उसमें एब्सेंट होंगे। लेकिन ग्लाइऑक्सिजोम कहाँ प्रेजेंट होंगे? कैस्टर बीन और सोयाबीन में, क्योंकि कैस्टर बीन और सोयाबीन में क्या किसी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है? लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये वहाँ पे ग्लाइऑक्सिजोम प्रेजेंट हो, क्योंकि हमारे पास ग्लाइऑक्सिजोम का लिंक लिपिड से है। वो हम फंक्शन में आगे फर्दर पढ़ते हैं। अब इसमें ग्लाइऑक्सिजोम में भी क्या है? एंजाइम्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज। कौन से एंजाइम प्रेजेंट है? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज। अब फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिजोम, बेसिकली क्या फंक्शन है ग्लाइऑक्सिजोम के? जैसे मैंने अभी बताया कि ग्लाइऑक्सिजोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ लिपिड की कंसंट्रेशन, जिन सीड्स में लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जिन सीड में लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे ग्लाइऑक्सिजोम प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी फंक्शन क्या है ग्लाइऑक्सिजोम का? एक तो ये जर्मिनेटिंग सीडलिंग, जो सीड्स ग्रो कर रहे हैं उनमें प्रेजेंट है। अब बेसिकली यहाँ पे जो सीड के अंदर स्टोर फैटी एसिड होते हैं, स्टोर लिपिड होती है। लिपिड बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलके बना है, फैटी एसिड और ग्लाइकोल से, ग्लाइसिरॉल। हमारे पास जो लिपिड मिलके बना होता है ग्लाइसिरॉल से और फैटी एसिड से। तो हमारे पास जो फैटी एसिड को कन्वर्ट करना कार्बोहाइड्रेट में, ये बेसिकली फंक्शन है किसका? ग्लाइऑक्सिजोम का। इसी वजह से ग्लाइऑक्सिजोम किन सीड में प्रेजेंट होंगे? जिनमें लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि लिपिड का मतलब है यहाँ पे फैटी एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और फैटी एसिड की कन्वर्जन, इसको कन्वर्ट करवाना किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। बेसिकली ये फंक्शन है किसका? ग्लाइऑक्सिजोम का। अब ये कन्वर्जन फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट किन एंजाइम की हेल्प से होती है? ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज से और कैटालेज से। किन एंजाइम की हेल्प से होती है? ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज और कैटालेज। ये दोनों एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं कि सीड के अंदर, किसके अंदर? सीड के अंदर फैटी एसिड को कन्वर्ट करवाएं कार्बोहाइड्रेट में। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, तो ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है आपको पता है एटीपी मिलती है। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी। यहाँ पे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, सारों को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है फैट जब बर्न होती है, एनर्जी मिलती है, तो वही एनर्जी प्लांट क्या करेगा?
अपने डिफरेंट यही कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होगी एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी हेल्प करेगी प्लांट की ग्रोथ में, इसमें हेल्प करेगी प्लांट की ग्रोथ में। तो इसी तरह सीड में जो फैटी एसिड है जब वो कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट की फर्दर ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलेगी, तो फिर यही एनर्जी हेल्प करेगी किसकी, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कौन सा ऑर्गेनेली कन्वर्ट करता है, ग्लाइऑक्सीजोम, और किन एंजाइम्स की हेल्प से कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेस। अब यहाँ पर इस साइकिल को, इस कन्वर्जन को जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेस एंजाइम की हेल्प से हो रही है, इस कन्वर्जन को, इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल में ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेस एंजाइम की हेल्प से फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। और जब कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है तो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। फिर सीड रिच इन लिपिड सच एज कैस्टर बीन और सोयाबीन। जैसे हमने बात की, कैस्टर बीन और सोयाबीन लिपिड रिच सीड है, इसमें लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ग्लाइऑक्सीजोम क्या है, आर द साइट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड टू सेक्सिनेट। सेक्सिनेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली कैस्टर बीन और सोयाबीन में जो फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लाइऑक्सीजोम उन फैटी एसिड को किन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, सेक्सिनेट में। और सेक्सिनेट जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो क्या मिलती है, एनर्जी, और जिससे प्लांट इजीली और फास्ट ग्रो करता है। ठीक है, ये तो फंक्शन था किसका, ग्लाइऑक्सीजोम का। आज का टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में पैरोक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम। पैरोक्सीजोम एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पैरोक्सीजोम में का स्ट्रक्चर है, इसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, ये यूकैरियोटिक सेल में होगा। अब बेसिकली फंक्शन क्या है पैरोक्सीजोम का, फॉर्मेशन ऑफ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब H2O2 की फॉर्मेशन भी और डिकम्पोजिशन भी। अब वो किन एंजाइम से होती है, ऑक्सीडेज, कैटालेज और पर ऑक्सीडेज हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2O2 और डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब पर ऑक्सीडेज की इस एंजाइम की वजह से हमने इस ऑर्गेनेली का नाम क्या रखा है, पैरोक्सीजोम। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हमने पढ़ा हुआ है ग्लाइऑक्सीजोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, और इसे प्लांट सेल में होंगी। प्लांट सेल में वो जो प्लांट सीडलिंग्स में या जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, जो सीड्स ग्रो कर रहे होते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। और ये किन सीड्स में होती है, जिनमें लिपिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, कैस्टर बीन और सोयाबीन। और जिनमें लिपिड की कंसनट्रेशन कम होती है, जैसे पी, मटर के दाने में, तो वहाँ पे ग्लाइऑक्सीजोम नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइऑक्सीजोम वहाँ पे होगा जहाँ फैटी एसिड को कन्वर्ट करना है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना किन एंजाइम की हेल्प से, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज। तो इस साइकिल को, इस कन्वर्जन को जिस साइकिल की हेल्प से होती है, इस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। तो कैस्टर बीन और सोयाबीन में फैटी एसिड सेक्सिनेट में कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। और ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल में कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज और कैटालेस। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।